कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे थे म से के सवाल यानी महत्तम समापवर्ती, इसके सवालों को हल कर रहे थे। तो आज हमने दो सवाल लिए हैं, वो है 120 और 180, 90 और 150। इन दोनों सवालों में आपको क्या ज्ञात करना है? म से ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्ती आपको इसमें ज्ञात करना है। तो ये करने का तरीका वही है तो हमने पिछले पीरियड में किया था। दो अंक है पहले सवाल में 120 और 180। आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला अंक है 120। तो इसके अंदर पीछे इकाई का अंक क्या है? 0। तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो हमने लिया 2। 2 का भाग 12 में, 2 छंग 12 और ये 0, कितना आया? 60। फिर पीछे 0 है, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार और 0 अपने स्थान पे। फिर 30, फिर 0 है, फिर 2 का भाग जाएगा, तो लगा के देख लीजिए आप। 2 एकम 2, एक बार, एक बच गया, 0 उतारा 10 और 10 कितनी बार आता है 2 के पाड़े में? 5 बार। तो कितनी बार गया ये? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। अब 15 पीछे इक्का एक अंक 5 है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 5 और 1 दोनों को जोड़ दी अंक को, 5 और 1 6, 6 3 का गुणज होता है, तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार। और 5 अभाज्य संख्या है, केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होती है। तो जब तक नीचे 1 ना आ जाए इसका शेष, तब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। अब दूसरी संख्या है 180। तो पीछे देखिए 0 है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 18 में पूरा पूरा जाता है 9 बार, 2 9 में 18, कितनी बार गया? 9 बार। 0 उतर गया, कितना हो गया? 90। फिर 0 है, तो इस 90 में 2 का भाग लगाइए। तो पहले 2 चौके 8, 4 बार, 1 बचा, 0 उतर गया, कितने हो गए? 10। तो 2 पंजे 10, कितनी बार? 45 बार। कितनी बार गया ये? 45 बार। अब देखिए पीछे इकाई का अंक कितना है? 5। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 45 को दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 4 और 5 कितने हो गए? 9। 9 3 का गुणज होता है, तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 45 में 3 का भाग, तो पहले 3 एकम 3, एक बार, 1 बचा, 5 नीचे उतर गए 15, तो 3 पंजे 15, कितनी बार गया? 15 बार। फिर देखिए 5 और 1 6 हो गए, दोनों अंकों को जोड़ा, 5 और 1 6, 6 3 का गुणज होता है, तो इसमें 3 का भाग, तो 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आपको इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यह करने के बाद में आप दोनों जो गुणनखंड निकले हैं, इनका सार्व अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 120 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 कितनी बार है? 1 बार। अब इसमें देखिए 3 कितनी बार है? 2 बार। तो हम क्या करेंगे? एक स्थान छोड़ देंगे, फिर 5, फिर 180, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें सार्व गुणनखंड कौन कौन से हैं? देखिए, पहला समूह 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का और अंत में 5 का, यानी इसमें 5 जोड़े बन रहे हैं आपके सार्व गुणनखंड के। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः 120
और 180 का मस। और इस प्रत्येक समूह में से आपको एक एक अंक लेना है। पहले 2 का है तो हमने 2 ले लिया, फिर 2 का, फिर 3 का और अंत में 5 का। और फिर इन सब की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 3 15, 15 को 2 से करेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 को 2 से करेंगे 30 एकम 30, 30 दूनी 90। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको मस हल करना है। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम सवाल है 90 और 150। तो करने का तरीका यही है, सबसे पहले हमने लिखा 90, तो सबसे पहले 2 का भाग, तो पीछे 0 है, भाग अभी हमने लगाया था 90 में, 90 में 2 का भाग, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 0 उतर गए, 5 दूनी 10, कितना आया 45। अब 45 का एक अंक 5, दोनों को अंकों को जोड़ो, 5 4 9, 9 3 का गुणज होता है तो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 45 में 3 का भाग, 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 उतर गया, 3 पंजे 15, कितनी बार 15 बार। फिर 5 एक 6, 6 3 का गुणज है तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार। और 5 अभाज्य संख्या है तो 5 एकम 5। अगली संख्या 150, सबसे पहले 2 का भाग। तो देखिए 150 में 2 का भाग, पहले 7 दूनी 14, 1 बचा, 0 उतरा तो हो गया 10, तो कितना 5 दूनी 10, यानी 75 बार। अब पीछे एक अंक कितना है 5, तो ये 2 के पहाड़े से विभाजित नहीं है, तो इन दोनों अंकों को जोड़ दो, 7 और 5 कितने हो गए 12, और 12 3 का गुणज होता है तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 उतर गए, 5 3 15, 25 बार। अब ये इसके दोनों को जोड़ो, देखो 5 और 2 7, 7 3 का गुणज नहीं है तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का देखिए पीछे एक अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 का भाग 25 में 5 बार, और अंत में 5 एकम 5। और इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। फिर सार्वभौमिक गुणनखंड, पहले 90, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर 150 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब सार्व अभाज्य गुणनखंड, पहला 2, फिर 3 और फिर 5। तो अतः 90 और 150 का मस, तो कॉमन संख्या निकली 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इन सबकी क्या कर देंगे गुणा। 2 को 3 से किया, 2 3 6, 6 को 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। देखिए, समझिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।